नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है युधिष्ठिर का व्यक्तित्व विश्लेषण। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक प्रभावशाली पात्र है। वह महाभारत का विजेता, अकर्मण्य और वीर है। कवि ने प्रारंभ से अंत तक उसे विचारशील, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने वाला, विश्व शांति एवं प्रेम का पुजारी, आत्मविश्वासी और परिस्थितियों के दास के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि घटनाओं और कार्यों के भाव में युधिष्ठिर के चरित्र का विकास नहीं हो पाया है, फिर भी युद्ध के विनाश को देखकर उनके हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई, उसी को व्यक्त करने के उद्देश्य से कवि ने उनके चरित्र का उद्घाटन किया है। तो युधिष्ठिर के व्यक्तित्व विश्लेषण में सबसे पहले जो बिंदु है वह है वैचारिक व्यक्तित्व, अर्थात युधिष्ठिर का जो व्यक्तित्व था वो विचारशील था। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के आरंभ से अंत तक विचारशील व्यक्ति की भांति चिंताओं में लीन दिखाई देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात उनके पक्ष के सैनिक विजयोल्लास में मस्त हैं। उन्हें इस बात का सोचने का अवसर ही नहीं है कि युद्ध के विनाश और संहार से देश और जाति को कितनी क्षति पहुंची है। पुत्रहीन माताओं, पतिहीन विधवाओं के करुण विलाप की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं। युद्ध के विभिन्न दृश्यों को देखने से उनका हृदय छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात वो हृदय से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर व्यक्तित्व के धनी हैं। वे व्यक्तिगत सुख के लिए सामाजिक घटनाओं की अपेक्षा नहीं करते हैं। उनके विचार से व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामाजिक हित, सामाजिक सुख जिसमें सबका भला हो वह प्रमुख है। उनकी इस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंता लेकिन अपने आप में। दूसरा बिंदु है प्रायश्चित रसिक, अर्थात महाभारत के युद्ध के विनाश को देखकर युधिष्ठिर का हृदय ग्लानि और शोक से भर उठता है। वे अपने कर्मों पर बार बार प्रायश्चित करते हुए दुखी प्रतीत होते हैं। वे अपने आप को इस भीषण नरसंहार का उत्तरदायी भी मानते हैं और कहते हैं, यह महाभारत प्रथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। यानी 5 जो नर हैं वो उनके भाई हैं, 5 पांडव हैं, तो उनके हित को देखते हुए ये युद्ध हुआ था। उसकी वजह से भीषण जन नरसंहार हुआ था, जो उन्हें बहुत अंदर तक छलनी करके गया। काव्य का प्रभावशाली पात्र जो कि इसका तीसरा मुख्य बिंदु है। कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर के चरित्र की एक विशेषता यह भी है कि वे प्रभावशाली पात्र कहे जा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में प्रभाव डालने की जो क्षमता है वह कई कारणों से देखने को मिलती है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि युधिष्ठिर धर्मराज है, वे सत्यवादी हैं और साथ ही साथ मानवता और प्रेम के पक्षधर हैं। इसके अतिरिक्त वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें न तो अन्याय पसंद है और न ही पाप पसंद है। विकृतियों से वे सर्वथा दूर रहते हैं। युद्ध में संलग्न होने के लिए उन्होंने सबसे पहले काफ़ी सोच विचार किया था। इतना ही नहीं, युद्धोत्तर परिस्थितियों के उपरांत वह यह भी अनुभव करते हैं कि महाभारत का जो युद्ध है वो व्यर्थ है, अर्थात इससे किसी का भला नहीं हुआ। द्रौपदी दिव्य वस्त्रों से अलंकृत हो, हम विजय के अहंकार में डूबकर अहंकार को भोगे, वास्तव में हमें जो राज्य प्राप्त हुआ है मनुष्य के रक्त से सना हुआ है। इस प्रकार युधिष्ठिर का सोचना है। जहाँ एक उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है, वहीं उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को भी उजागर करता है। और भीष्म पिता माया के समक्ष जाकर वह कहते भी हैं, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृत, हम भोगे अहम राज्य यह युद्ध पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां, रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में यह सना, वो है इसमें लहू अभिमन्यु का।
कहने का अभिप्राय यही है कि इस प्रकार के भावों से युक्त होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रभावशाली बन गया है और उन्होंने पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। चौथा जो इसका मुख्य बिंदु है, काव्य का नायक। युधिष्ठिर जो है वो इस काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर के चरित्र को आद्यांत यदि काव्य में देखा जाए तो वह काव्य के नावे प्रतीत दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर का संकालु हृदय युद्ध की विभीषिका से द्रवित हो जाता है। वे संगीत और आश्चर्य ग्रसित होते हैं, वे ही समस्या उठाते हैं और अंत में समाधान पर पहुंचते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि फल प्राप्ति का अधिकार भी युधिष्ठिर को ही मिलता है। इन कारणों से युधिष्ठिर को कुरुक्षेत्र काव्य का नायक माना जा सकता है और मानना भी चाहिए। युधिष्ठिर प्रबंध काव्य के नायक होते हुए भी इसमें उन्होंने अपनी अमिट प्रभाव छोड़ा है। उनके हृदय में युद्ध से उत्पन्न विभीषण हाहाकार से अत्यंत हलचल उत्पन्न कर दी है। अन्य सभी पांडव अपनी विजय पर हर्ष और उल्लास मना रहे, तथापि युधिष्ठिर का हृदय शोकाकुल और चिंतन लीन हो जाता है और वो भीष्म पिता के पास जाकर कहते हैं, जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला ये पुण्य या महान पाप, यहाँ फूटा बन युद्ध है। विजय कराल नागिन सी दस्ती है मुझे, इससे न जूझने को मेरे पास बल है। ग्रहण करूँ मैं कैसे बार बार सोचता हूँ, रास लोह भरी कीच का कमल है। पांचवा बिंदु है इसका अंतर संघर्ष से युक्त। युद्ध की समाप्ति के पश्चात युधिष्ठिर यह निश्चय नहीं कर पाते कि युद्ध करके उन्होंने उचित किया है या अनुचित किया है। उनके मन में इन्हीं विषयों को लेकर भावनाओं का अंतर्द्वंद छिड़ता है। चित्त की स्थिरता भावना में संघर्ष बढ़ने के कारण किसी पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब उन्हें भगवान कृष्ण की रहस्यमय गीता का स्मरण होता है तो वे अपने पक्ष में अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर युद्ध को न्याय संगत एवं उचित मानते हैं। उनके हृदय का जो अंतर्द्वंद है इस अंश में साफ स्पष्ट चित्रित होता है। एक और सत्यमयी गीता भगवान की है, एक और जीवन की वृत्त प्रबुद्ध है। जानता हूँ लहू लड़ना पड़ाता हो विवश, लोहा सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। ध्वंस जन्य सुख या कि शाश्वत दुख शांति जन्य, ज्ञात नहीं कौन बात नीति के विरुद्ध है। जानता नहीं मैं कुरुक्षेत्र में खिला पुण्य है या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है। छठा बिंदु है मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा। युधिष्ठिर एक सच्चे मानव है, उनके हृदय में मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा है और वे युद्ध को मानवता का शत्रु मानते हैं। इसलिए उनका मन यह सोचकर अत्यंत व्यग्र एवं व्यथित होता है कि उन्होंने ही सारा विनाश कराया है और आज वे स्वयं किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। उन्हें लगता है कि युद्ध उनकी वजह से ही हुआ है, तो वो अपने आप आत्मग्लानि से भर जाते हैं और कहते हैं, करूँ आत्मघात तो कलंक और घोर होगा, नगर को छोड़ अतः बन जाऊंगा। पशु खग भी न देख पाए जहाँ छिप किसी, कंदरा में बैठ अश्रु खुल के बहाऊंगा। जानता हूँ पाप न धुलेगा वनवास से भी, छिपा तो रहूँगा कुछ दुख तो बुलाऊंगा। व्यंग से विदेगा वहाँ जड़ हृदय तो नहीं, वन में कहीं तो धर्मराज न कहूँगा। आखिरी बिंदु है विश्व शांति और प्रेम की भावना। युधिष्ठिर के हृदय का अंतर्द्वंद उन्हें विश्व शांति और प्रेम की भावना की ओर प्रेरित करता है। वे एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहाँ युद्ध, विषमता, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, असहिष्णुता, असहयोग आदि का कोई भी स्थान न हो, अर्थात ये चीज़ें देखने के लिए हमें कहीं नहीं मिले। जहाँ निवासी आपस में प्रेम पूर्वक रहकर समाज की उन्नति में सहायक हो, उनके अंदर शत्रुता और रोध का भाव नहीं हो, सब आपस में मिलजुल के रहें, स्नेह के बंधन में बंधे हो। उनका ये विश्वास है कि जब संसार में ये होगा और ऐसी स्थिति आएगी तो युद्ध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, संसार के व्यक्ति आपस में प्रेम से रहने लगेंगे। युधिष्ठिर की इसी कामना को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, कांते भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से, हैं चढ़े हुए अरूप लोक में मन से। वह लोक जहाँ विद्वेष पिघल जाता है, कर्कश कठोर कालायस गल जाता है। आठवां पॉइंट है अहिंसा की बुझाई। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक है, उनका रोम रोम हिंसा युद्ध से पीड़ित है। वे नहीं चाहते कहीं भी भयंकर युद्ध हो जिससे उन्हें कई बालीन माता की पुकार सुननी पड़े, पितृहीन बालक का अंतर्द्वंद सुने,
विधवाओं का चेहरा मुरझाया हुआ देखना पड़े। इसलिए वे युद्ध को भयंकर अभिशाप मानते और जीवन भर पंगु और असमर्थ बना दिखा रहे। इसलिए युद्ध को वो कभी भी नहीं चाहते। उनके रोम रोम से युद्ध के विरुद्ध आवाज उठती है और उनके प्राण युद्ध और हिंसा के परिताप से सतत जलते रहते हैं। तथापि युधिष्ठिर का व्यतीत हृदय भीष्म की युक्तियों से शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाता है। जो भीष्म है वो उन्हें बहुत समझाते हैं कि युद्ध करना आवश्यक है, लेकिन वो उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। नवा है आत्मविश्वास एवं साहस की भावना। युधिष्ठिर विश्व शांति के समर्थक है। विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए आत्मविश्वास एवं साहस की भावना का होना अत्यंत आवश्यक बताते हैं। बिना आत्मविश्वास के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर को यह भली भांति ज्ञात हो जाता है। वो इन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। ये होगा महारण के साथ युधिष्ठिर ही विजय निकलेगा। नर संस्कृति रणछिन्न लता पर शांति सुधा फल दिव्य महलेगा। कुरुक्षेत्र की दूर नहीं थी पन को मानव ऊपर और चलेगा। मनु का यह पुत्र निराश नहीं, नव धर्म प्रदीप अवश्य चलेगा। लास्ट है आशा और विश्वास की प्रतिमूर्ति। युधिष्ठिर के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह भी है कि वे आशा और विश्वास की साकार प्रतिमूर्ति जान पड़ते हैं, जिनके हृदय में इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अब मानव पर बलपूर्वक अत्याचार नहीं करेगा। आपस में सब मिलजुल कर रहेंगे। सर्वत्र शांति जागृत होगी। विजयी के मन में गर्व और उल्लास होकर करुणा का भाव होगा। मानव का वध करके विजयी दुखी होगा। लोग साम्राज्य की प्राप्ति के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। रणभूमि अब तपोभूमि में बदल जाएगी। आकाश में विचरण करने वाले सन्यासी निर्वेद की भूमिका को छोड़कर मानवता की भूमि पर उतरेगा और पारस्परिक मनोमाल्य समाप्त हो जाएंगे। यानी मन का जो मेल है वो समाप्त हो जाएगा।